छालियाँ खत्म हो गई है, जरा लपक के बबन के दुकान से 1 रुपए की छालियाँ तो ले आ। दादी तुम्हें तो पता है ना, अब्बा ने मेरा दुकान और बाजार जाना बंद कर दिया है, फिर 1 रुपए की छालियाँ भी तो नहीं मिलती। अरे आग लगे इस महंगाई को, तहमीना कहाँ है, इसी से मंगवा लेती हूँ। दादी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम रुबीना से मंगवा लो। अरे बेटा रुबीना, जरा बबन के दुकान से 1 रुपए की छालियाँ तो ले आ। दादी मुझे भी तो स्कूल जाना है, किसी और से मंगवा लो। अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना, देर हो रही है। अरे कम वक्त ना जाए तुम्हारा, तुम्हारे बाबा ने तो तीनों का दाखिला करा दिया स्कूल में, एक भी मैंने काम की ना रही। जिसे देखो स्कूल भागी जा रही है। अरे स्कूल में जरा सी देर हो जाएगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। रुबीना तू लपक के ले आ दादी की छालियाँ। अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ मेरी चोटी बांध दो ना, कोई सुनता ही नहीं। समीना जल्दी से इसकी चोटी तो बांध दे। अम्मा मुझे देर हो रही है और अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं, देर से स्कूल पहुंचने पर सजा मिलती है। सत्यानाश हो इस पढ़ाई का। अरे क्या मिलेगा इस पढ़ाई से इनको। नीचे देखो स्कूल स्कूल स्कूल, उठने दो तुम्हारे अब्बा को। समीना जरा ऊपर जाकर अपने अब्बा को तो उठा दे। मैं नहीं जा रही, एक तो उठते नहीं, उठते हैं तो डांटने लगते हैं। अरे यही पढ़ती है अपने स्कूल में, अपने ही घर में, अपने ही बाप की बुराई, मेरा घर खा जाए तुम्हारा। अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ मेरी चोटी बांध दो ना। देख मैं नाश्ता बना रही हूँ। ओ समीना जल्दी से इसकी चोटी तो बांध दे। अरे सुन रही है, ये अपने कान बहरे कर रखे हैं। जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। अल्लाह बड़ी बेटी किसी को ना बनाए और छोटी बेटी भी ना बनाए। बाजी बाजी मेरी चोटी बांध दो ना। ए भी दुल्हन, अब समीना को भी घर बिठा लो। इसका दुकान और बाजार जाना बंद करा दिया तो स्कूल से भी उठा लो। इतनी बड़ी हो गई फिर भी तरीका ना सलीका, जिस घर में जाएगी नाक कटवाएगी। जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। अभी तो 10वीं जमात में गई हूँ, अभी से घर बिठा लो मुझे। अरे तू तो बड़े कल्ले दराज हो गई है नासपिटी, उठने दे तेरे अब्बा को। आज सबक सिखवा कर रहूंगी, घर भर की जबान हो गई है। अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना। सबीना देख मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, इसकी चोटी बांध दे। मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करेंगी, इतने सारे कपड़े इतने सारे बर्तन नहीं धोएंगी। अरे ओ महारानी, पैसे किस बात के लेती हो। बस 10 कपड़े धोएंगी मैं और 20 बर्तन, इससे ज्यादा नहीं। ये भी स्कूल की पढ़ी लिखी लगे है, कल्ले दराज खाएगी। जरा शक्ल तो देख अपनी आईने में। धोले भाई धोले, कपड़े कुछ ज्यादा नहीं, सब छोटे छोटे हैं। भी देखो कोई मेरी चोटी बांध दो ना। तुम रोज सही बोलती हो, छोटा छोटा कपड़ा है, कोई छोटा कपड़ा नहीं और सब गंदा भी बहुत है, इसका तो मैल भी नहीं छूटेगा। ए भी दुल्हन, देखना इसे धुले हुए कपड़े दिया कर धोने के लिए। देख अक्सर कम कपड़े भी तो होते हैं, आज थोड़े ज्यादा है। अच्छा आज तो मैं धो लेती, कल से जास्ती कपड़ा नहीं धोएंगी। जास्ती कपड़ा होएगा तो ऊपर से पैसा लगेगा। हाँ हाँ, हमारे घर से उम्र भर की रोटियां सीधी करना। हेलो नीदा। तहमीना जरा ऊपर जाकर अपने अब्बा को तो उठा दे, चाय बन गई है। अम्मा ना तो मेरे कपड़े प्रेस हुए हैं और ना ही जूते पॉलिश हुए हैं, ऐसे स्कूल जाऊंगी तो हमारी पीटी मैडम डांटेंगी। कौन ये नास पीटी। दादी नास पीटी नहीं, हमारी पीटी मैडम। जाने क्या बके जा रही है। अरे किसका जिक्र है आखिर पता तो चले। दादी हमारे स्कूल की मैडम जो हमें पीटी करवाती है। ना जाए तुम्हारा, अस्तानी नहीं कह सकती। अम्मा स्कूलों में अब अस्तानी को
मैडम कहते हैं। और खेल कूद सिखाने वाली अस्तानी को पीटी टीचर कहते हैं। अरे चल, बढ़िया इमरे समझाने वाली। उठने दे तेरे अब्बा को, आज तेरा इंतजाम कराती हूँ। अरे लड़की, गुड़ ना दे मगर गुड़ की सी बात तो कर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अली मेहरू, खैर तो है बेटा? सुबह ही सुबह कैसे आ गई? अकेली ही आई हो क्या? अरे मेहरू बहन, सुबह ही सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? वो स्कूल का अचानक छुट्टी हो गई ना। फुप्पू, कौन से स्कूल की छुट्टी हो गई और क्यों हो गई? कोई मर गया है। कौन मर गया? अम्मा, वो किसी दूसरे मुल्क का बड़ा आदमी मर गया, इसलिए आज सारे स्कूलों की छुट्टी हो गई। मेरा तो दिल धड़क गया, जाने कौन मर गया। फुप्पू, तुमने तो दादी को डरा ही दिया था। अम्मा, अब स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या कोई अब मेरी चोटी नहीं बांधेगा? काम खत्म हो गया, अब हमारी भी छुट्टी। अब मैं जाती हूँ। ठीक है बहन, बाहर का दरवाजा बंद करती जाना। चलो भाई, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई। ये बसते बसते रखो और चैन से बैठो। अरे समीना, बैठ जा बेटी। चलो दफा हो अपने कमरे में, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। दादी, वो तो हमें ही पता है किसने किसका दिमाग खराब कर रखा है। कोई ना जाने, अल्लाह जानता है। क्या बात है समीना, कैसे बोल रही है तू? पप्पू देखो ना, हर वक्त धमकाती रहती है कि आज से तेरा स्कूल जाना बंद। अरे अरे, तुम तो रो रही ना ईशा, बात जाओ अपने कमरे में। तहमीना, इसे कमरे में ले जाओ। क्या बात है अम्मा, बच्चों पर इतना नाराज क्यों हो रही थी? हर वक्त की डांट डपट अच्छी नहीं। अरे काम की ना काज की, खाली स्कूल और पढ़ाई की। अरे क्या मिलेगा इस पढ़ाई से इनको? अम्मा, अल्लाह के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद मत कराना, जितना पढ़ती है पढ़ने दो। अरे तुझे भी क्या इन लड़कियों ने पढ़ा दिया? ये लो, हमारी बिल्ली हम ही से मियाऊ। अम्मा, मेरे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो तुम पढ़ती, लेकिन तुमने मुझे पढ़ाया ही नहीं। मेरा दिल जानता है मैं कैसी मुश्किल में हूँ। अरे कैसी मुश्किल? आमिर के अब्बू ने इसका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया। वो पहली क्लास में, मैं इसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। क्या नहीं करा सकती? वो स्कूल का काम। अरे तो कोई मास्टर ही रख लो, वो पढ़ा दिया करेगा। अरे तो ये सब करने की जरूरत ही क्या है? चलो खैर से वो लड़का है, लेकिन इन तीनों लड़कियों का स्कूल जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अम्मा, अल्लाह के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद मत करना, जितना पढ़ती है पढ़ने दो। अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। भाभी, जो औरत पढ़ी लिखी होती है वो इतना बेसहारा नहीं होती। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि ये 10वीं तक पढ़े, लेकिन अम्मा की मर्जी नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? भाभी, अब 10वीं पास कराने से कुछ नहीं होता। इन्हें तो BA कराओ, MA कराओ, टीचर बनाओ, नर्स बनाओ। ईमान से देखना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं भाईजान से भी बात करूंगी। हमें ना करानी कोई नौकरी, दुनिया क्या कहेगी? अम्मा, वो मेरी बचपन की सहेली थी ना, अकीला। हाँ वही ना, बेचारी का 3-4 महीने पहले मियाँ मर गया। बड़ा अफसोस हुआ। जुमा को दुल्हन बनी, हफ्ते को बेवा हो गई। बेचारी पर बिजली टूट पड़ी है। अब इसे कोई मायके में पूछता है और न ससुराल में। इसका मियाँ क्या खत्म है, इसकी दुनिया ही खत्म हो गई। अम्मा, अब तुम ही बताओ, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर तुम्हारी पोतियों के साथ ऐसा हो गया तो कहाँ जाएंगी वो? भाभी, ये जितना पढ़ती है पढ़ने दो। अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो इनके आगे इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी जितनी हम जैसों के आगे आती है। अकीला की मिसाल तुम्हारे सामने है। कहते हैं जिसमें चमक नहीं वो हीरा नहीं, और जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं, और दमक तालीम से आती है। देखना अम्मा, मेहरू तो बात बिल्कुल ठीक ही कह रही है। देखो लड़कियों, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो। अब मैं तुम्हें पढ़ाई से कभी नहीं रोकूंगी। और आज अगर स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या हुआ? बस्ते खोलो और पढ़ना शुरू करो। दादी, क्या तुम हमसे कह रही हो? अरे हाँ लड़की, हाँ। दादी दादी, क्या तू अब हमें स्कूल जाने से कभी नहीं रोकूंगी? अरे नहीं लड़की, नहीं रोकूंगी। दादी दादी, क्या तुम मेरी चोटी बांध दोगी? हाँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त?
चोटी बांधूंगी, लेकिन तू मुझे रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करेगी। बोल, मंजूर है? लो सुनो, दादी कह रही है कि मैं रोजाना उन्हें 1 घंटा पढ़ाया करूं। दादी, क्या तुम सच में रुबीना से पढ़ना चाहती हो? अम्मा, अब तुम इस उम्र में क्या पढ़ोगी? अरे हाँ बेटा, अर्जी क्या है? दादी, रुबीना को तो ठीक से पढ़ना नहीं आता, वो तुम्हें क्या पढ़ाएंगी? अरे नासपीटी, तो तू किस दिन काम आएगी? तू ही मुझे पढ़ा दिया कर, और तेरी अम्मा राजी हो तो इसे भी पढ़ा दिया कर। अरे मेहरू, तू भी समीना की शागिर्दी में आ जा। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, तो इसे भूला नहीं